दोस्तों, मेरा नाम आसिफ अनवर है और आप सभी को हमारे इस चैनल में स्वागत है। तो आज हम जानेंगे एसएससी जीडी और एमटीएस के लिए 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, भारतीय संविधान को किसने बनाया? भारतीय संविधान को किसने बनाया? ऑप्शन ब्रिटिश संसद, दूसरा संविधान सभा, तीसरा भारतीय संसद और चौथा न्यायपालिका। तो इसका आंसर हो जाएगा संविधान सभा। संविधान सभा। संविधान सभा कैसे बना? तो जैसे कि आपको मालूम है, कैबिनेट मिशन योजना के सिफारिश पर भारत के लिए संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा का गठन किया गया 1946 में। 1946 में किसके सिफारिश पर? तो कैबिनेट मिशन योजना के सिफारिश पर। और कैबिनेट मिशन भारत में कब आया? तो कैबिनेट मिशन भारत में आया 24 मार्च 1946 ईस्वी को। अगला देखते हैं। भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया? भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया? ऑप्शन पहला महात्मा गांधी, दूसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा भीमराव अम्बेडकर, चौथा जवाहरलाल नेहरू। तो भारतीय संविधान का प्रारूप ऑप्शन नंबर सी, बाबा साहेब अम्बेडकर ने तैयार किया। सर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला पंचायती राज व्यवस्था किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? पंचायती राज व्यवस्था किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 32, ऑप्शन बी अनुच्छेद 40, ऑप्शन सी अनुच्छेद 52, ऑप्शन डी अनुच्छेद 73। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 40। पंचायती राज व्यवस्था किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40। अगला, भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? ऑप्शन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, दूसरा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तीसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू, चौथा सी राजगोपालाचारी। भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन था पहला उपराष्ट्रपति? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन मुंबई, दूसरा कोलकाता, तीसरा नई दिल्ली, चौथा चेन्नई। इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है? ऑप्शन अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 360। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352। ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। अगला सातवां, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च यात्रा कब शुरू किया था? महात्मा गांधी ने दांडी मार्च यात्रा कब शुरू किया था? ऑप्शन 1929 ईस्वी, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन नंबर सी 1942, अगला ऑप्शन 1900 डी। इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब की है? 1930 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, लाल बाल पाल में बाल किसके लिए इस्तेमाल किया जाता था? लाल बाल पाल में बाल किसके लिए इस्तेमाल किया जाता था? ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक, दूसरा ऑप्शन बाल कृष्ण शर्मा, तीसरा बाल गोपाल शर्मा, चौथा बालदास ठाकुर। तो जैसा कि आपको मालूम है, बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर ए। और ल से लाल से लाला लाजपत राय, और पाल से बिपिन चंद्र पाल। पाल से क्या होगा? बिपिन चंद्र पाल। अगला देखिए, क्रांतिकारी संगठन आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किसने किया था? क्रांतिकारी संगठन आजाद हिंद फौज का संगठन किसने किया था या नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन भगत सिंह, दूसरा चंद्रशेखर आजाद, तीसरा महात्मा गांधी, चौथा सुभाष चंद्र बोस।
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस। अगला, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? पहला शेर, ऑप्शन दूसरा हाथी, तीसरा बाघ, चौथा गेंडा। तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ और सबसे बड़ा विरासत पशु हाथी, जंगल का राजा शेर। अगला, भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां है? भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां है? ऑप्शन 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 14। तो भारत के संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, ऑप्शन नंबर सी। और शुरुआती कहेगा कि शुरुआत में भारत संविधान में कितनी अनुसूची थी? तो आंसर हो जाएगा 8 शुरुआत में। वर्तमान में कितना है? 12। अगला, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए अफ्रीका, दूसरा एशिया, तीसरा यूरोप, चौथा ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। आगे, अगला, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए शुक्र। कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो पहला पृथ्वी, दूसरा ऑप्शन शुक्र, तीसरा मंगल, चौथा बृहस्पति। कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मंगल। ऑप्शन नंबर सी, मंगल को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? मंगल। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में राजधानी कहाँ थी? यानी चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल की राजधानी कहाँ थी? चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, दूसरा दिल्ली, तीसरा उज्जैन, चौथा डी कौशाम्बी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्र। ऑप्शन ए पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह किस कारण हुआ था? 1857 का विद्रोह किस कारण हुआ था? ऑप्शन पहला सैनिक असंतोष, दूसरा धार्मिक विवाद, तीसरा आर्थिक असंतोष, उपरोक्त में से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। सैनिक असंतोष भी था, धार्मिक विवाद भी था और आर्थिक असंतोष भी था। इसलिए आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला, भारत में किसे लोकतंत्र का पिता कहा जाता है? भारत में किसे लोकतंत्र का पिता कहा जाता है? पहला महात्मा गांधी, दूसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरा भीमराव अंबेडकर, चौथा सुभाष चंद्र बोस। तो भारत में लोकतंत्र का पिता महात्मा गांधी को कहा जाता है। किसे? महात्मा गांधी को। ऑप्शन नंबर ए। अगला, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था? ऑप्शन 1935, ऑप्शन नंबर बी 1939, तीसरा 1942, चौथा 1945। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1939। 1939 में शुरू हुआ था और 1945 में खत्म। और यूएनओ की स्थापना 1945 में हुआ था, 1945 में। अगला, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? भारत का पहला राष्ट्रपति कौन सा? भारत का पहला राष्ट्रपति, पहला ऑप्शन पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा महात्मा गांधी, तीसरा राजेंद्र प्रसाद और चौथा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो र से राष्ट्रपति और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो र से राष्ट्रपति, र से राजेंद्र प्रसाद, प से प्रधानमंत्री, प से पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के किस गोलार्ध में भारत स्थित है? पृथ्वी के किस गोलार्ध में भारत स्थित है? ऑप्शन उत्तर और पश्चिम,
ऑप्शन बी दक्षिण और पूरब, ऑप्शन सी उत्तर और पूरब, ऑप्शन नंबर डी दक्षिण और पश्चिम। तो ये देखिए, यह उत्तर, यह दक्षिण, यह पूरब और यह पश्चिम। यह उत्तरीय अक्षांश, यह दक्षिणी देशांतर, उत्तरी देशांतर, सॉरी, ये देशांतर रेखा है और अक्षांश रेखा। ये देखिए भारत का यहाँ पर है भारत, तो भारत कहाँ है? उत्तर गोलार्ध को उत्तरी गोलार्ध, और यह है पूर्वी गोलार्ध। तो भारत किस आंसर हो जाएगा? उत्तर पूर्वी गोलार्ध। ऑप्शन नंबर सी उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। ऑप्शन नंबर सी उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। अगला, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? ऑप्शन 1947, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1951, ऑप्शन नंबर डी 1960। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1950, ऑप्शन नंबर बी 1950। योजना आयोग का गठन कब हुआ? 1950 में। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार दिए गए हैं? संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार दिए गए हैं? ऑप्शन अनुच्छेद 32 से 35, अनुच्छेद बी 12 से 35, अनुच्छेद 50 से 60 और ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 100 से 120। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 12 से 35। मौलिक अधिकार कौन में है? अनुच्छेद 12 से 35। अगला, यूरोपीय संघ का मुद्रा क्या है? यूरोपीय संघ का मुद्रा क्या है? यूरोपीय संघ का मुद्रा क्या है? ऑप्शन ए डॉलर, ऑप्शन बी पाउंड, ऑप्शन सी यूरो और ऑप्शन डी येन। ऑप्शन डी येन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यूरो। यूरोपीय संघ का मुद्रा क्या है? यूरो। ये तो येन है जापान की राजधानी टोक्यो मुद्रा येन। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? और यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? यूएनओ का मुख्यालय ऑप्शन नंबर ए जिनेवा, ऑप्शन नंबर बी पेरिस, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी लंदन। तो यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी न्यूयॉर्क में। कहाँ? न्यूयॉर्क। और यूएनओ का स्थापना 1945। अगला क्वेश्चन, भारत में जलवायु परिवर्तन का प्रकार करने वाली पहली एजेंसी कौन सी है? भारत पर जलवायु परिवर्तन पर कार्य करने वाली पहली एजेंसी कौन सी है? ऑप्शन ए इसरो, बी योजना आयोग, तीसरा भारतीय मौसम विभाग IMD और ऑप्शन नंबर डी पर्यावरण मंत्रालय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, ऑप्शन नंबर सी। अगला नंबर, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ऑप्शन ए तोता, ऑप्शन बी मोर, ऑप्शन सी कौवा, ऑप्शन डी बाज। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। कौन है? मोर। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 जनवरी, ऑप्शन 2 15 जनवरी, तीसरा 8 मार्च, चौथा 5 जून। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8 मार्च। पर्यावरण दिवस 5 जून। अगला क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पहला 5 जून, दूसरा 8 मार्च, तीसरा 26 जनवरी, चौथा 15 अगस्त। इसका आंसर हो जाएगा पर्यावरण दिवस 5 जून। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। अगला क्वेश्चन, गुप्त साम्राज्य का सबसे प्रतापी राजा कौन था? गुप्त साम्राज्य का सबसे प्रतापी राजा कौन था? पहला सम्राट अशोक, दूसरा चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा समुद्रगुप्त और चौथा सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका सही आंसर हो जाएगा सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन नंबर डी। गुप्त वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय। और इस चंद्रगुप्त द्वितीय ने पहली बार विक्रमादित्य का उपाधि धारण किया था। अगला
भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष हुआ? भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए 1857, ऑप्शन बी 1942, ऑप्शन सी 1920, ऑप्शन नंबर डी 1930। तो भारत, जैसा कि सबको मालूम है कि भारत का सबसे पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? ऑप्शन नंबर है 1857। 1857 में जो सैनिक का नेतृत्व कर रहे थे सबसे मेन राजा वो थे बहादुर शाह जफर। और बहादुर शाह जफर सबसे जो दिल्ली से नेतृत्व कर रहे हैं बहादुर शाह जफर। अगला, अयोध्या किस राज्य में स्थित है? अयोध्या किस राज्य में स्थित है? अयोध्या किस राज्य में स्थित है? पहला बिहार, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा राजस्थान। तो अयोध्या किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश। श्री राम भगवान का जन्म स्थल अयोध्या, शायद अयोध्या। हाल ही में वहां पर राम मंदिर बना है। अगला, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज के स्थापना किसने की थी? पहला राजा राम मोहन राय, दूसरा दयानंद सरस्वती, तीसरा ईश्वर चंद्र विद्यासागर और चौथा स्वामी विवेकानंद। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती। किसने? दयानंद सरस्वती ने। अगला, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर बी 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन नंबर सी 15 अगस्त 1947 और ऑप्शन नंबर डी 26 नवंबर 1949। तो संविधान सभा का पहली बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन नंबर बी 9 दिसंबर 1946। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति को आपातकाल लगाने की अधिकार है? किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति को आपातकाल लगाने का अधिकार है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 360, ऑप्शन बी अनुच्छेद 352, ऑप्शन सी अनुच्छेद 356, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 368। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल लगाने का अधिकार है और लगा सकते हैं अनुच्छेद 352 के तहत। अगला, यूएनओ की स्थापना कब हुआ? यूएनओ का स्थापना कब हुआ? ऑप्शन नंबर 1920, ऑप्शन नंबर बी 1945, ऑप्शन नंबर सी 1939 और ऑप्शन नंबर डी 1960। यूएनओ का स्थापना 1945 और इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन नंबर सी गंडक, ऑप्शन नंबर डी कोसी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोदावरी। गोदावरी नहीं है सहायक नदी, ये दक्षिण भारत की है। दक्षिण भारत की नदी, दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी, ऑप्शन नंबर बी। अगला, पृथ्वी की सतह पर कितना प्रतिशत हिस्सा में जल से ढका हुआ है? पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत हिस्सा जल से ढका हुआ है? ऑप्शन 50%, ऑप्शन नंबर बी 60%, ऑप्शन नंबर सी 71%, ऑप्शन नंबर डी 80%। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 71% और 29% भूभाग से। 29% भूभाग से। अगला क्वेश्चन, भारत के कितने राज्य तटीय हैं? मतलब भारत में कितने राज्य ऐसे हैं जो समुद्र से टच करते हैं, समुद्र से सीमा लगाते हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 12, ऑप्शन सी 12। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 12, ऑप्शन नंबर डी 12। सॉरी ये 12 नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा 9। 12 नहीं 9 ये 12 नहीं होगा, 12 नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा 9। भारत के कितने राज्य तटीय हैं? ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 9। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी
सी 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 9 राज्य है जो समुद्री तट से लगते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। अगला क्वेश्चन 1876 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? 1876 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर डी येहो हुम। किसने किया था? यहाँ पर 1885 होगा। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक कौन थे? तो आंसर हो जाएगा येहो हुम। ऑप्शन नंबर डी येहो हुम। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है? भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? तो ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश, सी सिक्किम और डी असम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल। अरुणाचल को अरुणों का देश, अरुण माने सूरज के किरण, इसलिए सबसे पहले कहाँ उगता है? अरुणाचल, इसी से नाम रखा है अरुणाचल प्रदेश। सबसे पहले किरण कहाँ उगता है? अरुणाचल प्रदेश में। अगला भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए मोहनदास गांधी, ऑप्शन नंबर बी M.A. स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर डी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी इंदिरा गांधी। तो हरित क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन नंबर बी M.A. स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन, शीत युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? शीत युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? ऑप्शन ए अमेरिका और ब्रिटेन, ऑप्शन बी अमेरिका और रसिया, ऑप्शन बी सोवियत संघ और जापान, ऑप्शन डी जर्मनी और फ्रांस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अमेरिका और सोवियत संघ। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 10। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5। कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो 5। अगला क्वेश्चन, गुप्त साम्राज्य का पतन किस वर्ष हुआ? गुप्त साम्राज्य का पतन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए 600 ईस्वी, 550 ईस्वी, 500 ईस्वी और 400 ईस्वी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 550 ईस्वी में इसका पतन हुआ। अगला क्वेश्चन, भारत में काले धन की जांच करने के लिए किस समिति का गठन हुआ था? भारत में काले धन का जांच करने के लिए किस समिति का गठन हुआ था? ऑप्शन हो जाएगा वर्मा समिति, ऑप्शन बी मल्होत्रा समिति, ऑप्शन सी शंकर समिति, ऑप्शन डी बेनामी समिति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बेनामी समिति। काले धन जांच करने के लिए किस समिति का गठन हुआ? तो ऑप्शन नंबर डी बेनामी समिति। अगला क्वेश्चन, जलवायु में कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? जलवायु में कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ऑप्शन समुद्र तल की ऊंचाई, ऑप्शन नंबर बी अक्षांश, ऑप्शन नंबर डी वनस्पति, ऑप्शन नंबर डी मृदा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अक्षांश। जलवायु में कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो ऑप्शन नंबर बी अक्षांश। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर सबसे लंबी रात किस स्थान पर होती है? पृथ्वी पर सबसे लंबी रात किस स्थान पर होती है? ऑप्शन उत्तरी ध्रुव, ऑप्शन नंबर बी दक्षिणी ध्रुव, ऑप्शन नंबर सी भूमध्य रेखा, ऑप्शन नंबर डी मकर रेखा। तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव पर
सबसे लंबी रात दक्षिणी ध्रुव पर। अगला क्वेश्चन विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए जनेवा, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी वियना, ऑप्शन डी पेरिस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जनेवा। ऑप्शन नंबर ए जनेवा। अगला क्वेश्चन भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? ऑप्शन ए हीराकुंड बांध, ऑप्शन 2 भाखड़ा नागल बांध, ऑप्शन सी टिहरी बांध, ऑप्शन डी सरदार सरोवर बांध। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हीराकुंड बांध। उड़ीसा में है, महानदी पर बना है। कौन नदी पर? महानदी पर। अगला भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस शब्द को 1976 में जोड़ा गया था? भारतीय संविधान के प्रस्तावना में किस शब्द को 1976 में जोड़ा गया था? मतलब 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। ऑप्शन समाजवादी, दूसरा धर्मनिरपेक्ष, तीसरा अखंडता। ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी को जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? ऑप्शन ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन लगभग 78% पाया जाता है। सॉरी 78 या 78 ही। अगला भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन जोग जलप्रपात, ऑप्शन बी शिमला जलप्रपात, ऑप्शन डी दूधसागर जलप्रपात, ऑप्शन डी कौसे जलप्रपात। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन जोग या गरसुप्पा जलप्रपात सबसे ऊंचा। अगला हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए कंचनजंगा, दूसरा माउंट एवरेस्ट, तीसरा नंगा पर्वत, चौथा धौलागिरी। तीसरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी माउंट एवरेस्ट। इसका ऊंचाई कितना है? 8,848 और ठंडा के दिन में 8,850 मीटर हो जाता है। अगला संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का वर्तमान महासचिव कौन है? यूएनओ के वर्तमान महासचिव कौन है? अगला ऑप्शन नंबर ए वान की मून। अगला ऑप्शन बी एंटोनियो गुटेरेस, ऑप्शन सी कर्ट वॉल्डहाइम और डी कोफी अनान। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एंटोनियो गुटेरेस। इसका ऑप्शन हो जाएगा एंटोनियो गुटेरेस। अगला क्वेश्चन भारत के किस राज्य में चाय का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है? भारत के किस राज्य में चाय का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी केरल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी असम में सबसे ज्यादा चाय उत्पादन असम। अगला क्वेश्चन सतलज नदी किस नदी की सहायक नदी है? सतलज नदी किस नदी की सहायक नदी है? सतलज नदी किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन गंगा, ऑप्शन नंबर बी सिंधु, ऑप्शन सी यमुना, ऑप्शन डी गोदावरी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिंधु। किस नदी की? सिंधु। अगला क्वेश्चन भारत में रेल परिवहन की शुरुआत किस वर्ष हुई? भारत में रेल परिवहन की शुरुआत किस वर्ष हुई? ऑप्शन 1847, ऑप्शन बी 1853, ऑप्शन सी 1862, ऑप्शन डी 1901। इसका आंसर हो जाएगा 1853 में 1853। अगला क्वेश्चन भारत के किस राज्य को मसालों की भूमि कहा जाता है? भारत के किस राज्य को मसालों का भूमि कहा जाता है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। किस राज्य को? केरल। अगला
केरल को बता दें कि फिलहाल अभी वर्तमान में सबसे ज्यादा बेरोजगारी किस राज्य में है? केरल। इसके बाद गोवा। अगला क्वेश्चन, अगला, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैंक का मुख्यालय, ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन बी जेनेवा, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी वाशिंगटन डीसी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वाशिंगटन डीसी। ऑप्शन नंबर, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। अगला क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? माउंट एवरेस्ट किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? ऑप्शन ए अरावली, ऑप्शन बी विंध्याचल, ऑप्शन सी हिमालय, ऑप्शन डी सतपुड़ा। तो इसका आंसर हो जाएगा हिमालय, ऑप्शन नंबर सी। और अरावली पर्वत सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, सबसे पुरानी अरावली। और इसका आंसर करेगा माउंट एवरेस्ट किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है? तो हिमालय, ऑप्शन सी। अगला, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी बिंदुसार, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य ने। किस वंश को हटाकर? नंद वंश की। किसकी सहायता से? तो चाणक्य की सहायता से। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? ऑप्शन ए कौटिल्य, ऑप्शन बी विष्णुगुप्त, ऑप्शन सी चाणक्य। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, क्योंकि ये सब चाणक्य के ही नाम है, कौटिल्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य। अगला क्वेश्चन, शेरशाह सूरी ने किसको हराकर भारत की सत्ता पर कब्जा किया? शेरशाह सूरी ने किसको हराकर भारत की सत्ता पर कब्जा किया? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी बाबर, ऑप्शन डी जहांगीर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हुमायूं को। 2 बार हराया, एक बार कन्नौज के युद्ध में, एक बार बिलग्राम। अगला क्वेश्चन, भारत में परमाणु ऊर्जा का आयोग किस वर्ष स्थापना कब की गई? भारत में ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई? आंसर ऑप्शन 1948 में, ऑप्शन बी 1956 में, ऑप्शन सी 1962 में, ऑप्शन नंबर डी 1974। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1948। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता के समय भारत के किस गवर्नर जनरल ने सत्ता का हस्तांतरण किया? स्वतंत्रता के समय भारत के किस गवर्नर जनरल ने सत्ता का हस्तांतरण किया? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड विलिंगटन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड माउंटबेटन। किसने? लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन, किस महाद्वीप में सहारा रेगिस्तान स्थित है? किस महाद्वीप में सहारा रेगिस्तान स्थित है? ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी दक्षिण अमेरिका। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अफ्रीका। कितने देश में फैला है? 11 देश में। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ऑप्शन ए फुटबॉल, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी कबड्डी, ऑप्शन डी क्रिकेट। तो इसका राष्ट्रीय खेल कौन है भारत का? हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरा सरदार पटेल और चौथा डी महात्मा गांधी। तो प्रारूप समिति का सदस्य थे भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर ए 68 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और कब स्थापना? 1947। अगला, चाय उत्पादन का सबसे ज्यादा किस राज्य में होता है? चाय उत्पादन सबसे ज्यादा किस राज्य में होता है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी तमिलनाडु, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन पीछे ही आपके बताए थे, ऑप्शन नंबर ए असम। अगला क्वेश्चन, ताजमहल किसने बनवाया था? ताजमहल किसने बनवाया था?
ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी बाबर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शाहजहां। ताजमहल किसने बनवाया? शाहजहां। किसकी याद में? तो बेगम मुमताज के याद में। अगला क्वेश्चन, अगला, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए 1917, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन 1920, ऑप्शन डी 1931। इसका आंसर हो जाएगा 1913 अप्रैल 1919। उस दिन बैसाखी दिवस था। किसके कारण हुआ? हंसराज ने गद्दारी किया था। जनरल डायर ने गोली निहत्थों पर गोली चलवा दिया। ऑप्शन बी 1919। अगला क्वेश्चन, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित किया गया? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित किया गया? ऑप्शन ए 1929, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1931, ऑप्शन डी 1942। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1929। पूर्ण स्वराज की प्रस्ताव कब पारित किया गया? 1929। अगला क्वेश्चन, अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए 1876, ऑप्शन बी 1885, ऑप्शन सी 1905, ऑप्शन डी 1916। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1885। अगला क्वेश्चन, 1905 में बंगाल विभाजन का विरोध किसने किया था? 1905 में बंगाल विभाजन का विरोध किसने किया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, क्योंकि बंगाल विभाजन का विरोध सभी ने किया था। अगला क्वेश्चन, अगला, हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस राज्य में पड़ा? हरित क्रांति का प्रभाव सबसे अधिक किस राज्य में पड़ा? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी राजस्थान। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पंजाब में। सबसे अधिक प्रभाव किस राज्य में पड़ा? ऑप्शन सी पंजाब में। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ कहा गया? संविधान सभा के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ कहा गया? अनुच्छेद पहला, अनुच्छेद दूसरा, ऑप्शन सी अनुच्छेद तीसरा, ऑप्शन डी अनुच्छेद चौथा। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन एक अनुच्छेद पहला। आंसर हो जाएगा अनुच्छेद पहला। और एक सवाल सबसे महत्वपूर्ण, कि अगर किसी भी राज्य को परिवर्तन करेंगे तो कौन सा अनुच्छेद पर प्रभाव पड़ेगा? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 4 पर प्रभाव पड़ता है, तो अगर नया राज्य का विभाजन होता है तो। अगला क्वेश्चन, मंगलयान मिशन किस वर्ष शुरू हुआ? मंगलयान मिशन किस वर्ष शुरू हुआ था? ऑप्शन ए 2012, ऑप्शन बी 2013, ऑप्शन 2014, ऑप्शन नंबर डी 2015। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2013, मंगलयान मिशन 2013। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी विंध्याचल, ऑप्शन सी अरावली, ऑप्शन डी नीलगिरी। इसका आंसर हो जाएगा सबसे पुराना पर्वत अरावली की पहाड़ी, अरावली पर्वत। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद, संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार दिया गया है? ऑप्शन 21, अनुच्छेद 21, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21 के ए, अनुच्छेद 22, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 22, चौथा अनुच्छेद 24। इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के ए में, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के ए में। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लाल बाल पाल में लाल किसे कहा जाता है? लाल लाला लाजपत राय, लाल लाला लाजपत राय को कहा जाता है। यह पिछला ही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। और ल से लाला लाजपत राय, ब से बाल गंगाधर तिलक, पाल से बिपिन चंद्र पाल। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ? पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन ए 1959, ऑप्शन बी 1976, ऑप्शन सी 1992, ऑप्शन डी
सॉरी ऑप्शन डी 2000। इसका आंसर हो जाएगा पंचायती राज कब पारित हुआ? 1992 में। पंचायती राज अधिनियम 1992 में। और सबसे पहले कब हुआ लागू? 1959 में राजस्थान में। तो इसका आंसर हो जाएगा ये 1992। इसका आंसर। अगला भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? भारत का राष्ट्रीय गान है जन गण मन। किसने लिखा? महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रीय गान कितना समय में गाया जाता है? 52 सेकेंड। कितना सेकंड? कितना सेकंड में? 52 सेकंड। और संक्षिप्त रूप में 20 सेकंड में गाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों तक होता है? भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों तक होता है? ऑप्शन ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष, ऑप्शन डी 7 वर्ष। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 5 वर्ष। ऑप्शन बी 5 वर्ष। और भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन 1948, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1954, ऑप्शन डी 1956। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1948। कब? 1948। अगला चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए वन संरक्षण, ऑप्शन बी जल संरक्षण, ऑप्शन सी वायु प्रदूषण, ऑप्शन डी भूमि सुधार। तो चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा किसने कौन से संरक्षण है? वन संरक्षण से। किससे? वन से। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन डी कोलकाता, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी केरल। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए मुंबई। अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ है? बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1956, ऑप्शन सी 1971, ऑप्शन डी 1982। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1971। 1947 में पाकिस्तान का। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति शासन लागू करने का अधिकार किसको है? भारत में राष्ट्रपति शासन लागू करने का अधिकार ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी राज्यपाल, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति को है। किसको अधिकार है? राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन, नवीन शिक्षा नीति कब लागू की गई थी? नवीन शिक्षा नीति कब लागू की गई थी? ऑप्शन 2020, ऑप्शन बी 2019, ऑप्शन सी 2021, ऑप्शन डी 2018। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2020 में। नवीन शिक्षा नीति कब लागू हुई? 2020। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज की स्थापना भारत में किस वर्ष की हुई थी? पंचायती राज की व्यवस्था स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1959, ऑप्शन डी 1992। इसका आंसर जगह ऑप्शन सी 1959। किस में सबसे पहले लागू हुआ था? तो राजस्थान में। इसलिए राजस्थान का गांव ज्यादा विकसित है हम लोग से। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा पशु कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा पशु ऑप्शन ए गेंडा, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी शेर, ऑप्शन डी बाघ। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी हाथी। ऑप्शन बी हाथी। अगला क्वेश्चन, गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष स्थान पर हुआ था? गांधी जी का पहला सत्याग्रह किस स्थान पर हुआ था? पहला अहमदाबाद, दूसरा चंपारण, तीसरा दक्षिण अफ्रीका, चौथा दांडी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चंपारण। अपना बिहार से। कहाँ शुरू हुआ था? बिहार से। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल।
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यूपी, ऑप्शन ए यूपी। अगला क्वेश्चन, गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है? गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए कपास, ऑप्शन बी जूट, ऑप्शन सी रेशम, ऑप्शन डी ऊन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जूट को। गोल्डन फाइबर ऑप्शन नंबर जूट को, ऑप्शन नंबर बी जूट को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी? महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी? नाथूराम गोडसे, मदन लाल धिंगरा, भगत सिंह, वीर सावरकर। तो इसका आंसर हो जाएगा नाथूराम गोडसे। नाथूराम गोडसे ने मारा थे महात्मा गांधी को गोली, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस स्थान पर किया गया था? भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस स्थान पर किया गया था? ऑप्शन ए पोखरण, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी कच्छ, ऑप्शन डी कच्छ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पोखरण में। पहला परमाणु परीक्षण पोखरण में हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सोने की खदानें पाई जाती है? भारत के किस राज्य में सोने की खदानें पाई जाती है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी तमिलनाडु। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कर्नाटक में सोने की खदान। और हाल ही में बिहार के जमुई जिले में सोने की खदान या भंडार मिली है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में लोकसभा में कुल कितने सीटें हैं? पहला ऑप्शन 500, दूसरा 545, तीसरा 550, चौथा 552। तो इसका आंसर हो जाएगा 545। वर्तमान में लोकसभा के कुल कितनी सीटें हैं? 545। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? ऑप्शन ए विवेक एक्सप्रेस, ऑप्शन बी राजधानी एक्सप्रेस, ऑप्शन सी गरीब रथ, ऑप्शन डी दुरंतो एक्सप्रेस। और इसका आंसर हो जाएगा सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ऑप्शन नंबर ए विवेक एक्सप्रेस, ऑप्शन ए विवेक एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तो आगे हम कल अगला वीडियो में देखेंगे। अगर हमसे कुछ